हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि खुफिया ब्यूरो आईबी ने दिल्ली पुलिस को दाऊद को लेकर सतर्क किया है। आईबी ने अपने अलर्ट में ये कहा है कि पाकिस्तान में छिपे बैठे डॉन दाऊद इब्राहिम ने अपने एक गुर्गे को दिल्ली में बम धमाके करवाने का काम दिया है। अपने अलर्ट में सुरक्षा एजेंसी ने यह कहा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश बनाई है। आईबी के अलर्ट के मुताबिक दाऊद ने ये जिम्मेदारी पुणे में रहने वाले अपने एक गुर्गे को दी है। ये गुर्गा हथियारों का एक बड़ा सप्लायर है। सुरक्षा कारणों की वजह से IBN 7 इस गुर्गे का नाम का खुलासा नहीं कर सकता है, लेकिन आईबी ने बकायदा इसका पता भी अपने अलर्ट में दिया है। अलर्ट के मुताबिक दाऊद इब्राहिम ने अपने गुर्गे को दिल्ली रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, दिल्ली सचिवालय और मंत्रालय में बम धमाके करने को कहा है। जी हां, आपको बता दें एक बार फिर कि दाऊद इब्राहिम ने पुणे में रहने वाले एक हथियारों के तस्कर को दिल्ली में कई टारगेट पर बम ब्लास्ट करने की जिम्मेदारी दी है। इन जगहों में दिल्ली का रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली सचिवालय और मंत्रालय की इमारतें शामिल हैं। ये वही दाऊद इब्राहिम है जो 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का गुनहगार है, जिसमें 200 से ज्यादा बेगुनाह लोगों को मारा है। धमाकों से पहले से ही दाऊद और उसके परिवार ने भारत छोड़ दिया था और वो भारत के अपराधियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। भारत के एतराज के बावजूद पाकिस्तान में दाऊद को ISI की सरपरस्ती हासिल है और वो बड़े ही ठाट बाट से अपने भाइयों और बड़े कुनबे के साथ कराची के क्लिफ्टन रोड के बंगलू में रहता है और वहीं से डी कंपनी को चलाता है। इसी पर हम और विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी नीतीश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, किस तरह से सुरक्षा एजेंसीज इस अलर्ट को ले रही है? देखिए, ये एक स्पेसिफिक इनपुट है जिसमें जिस आदमी को टास्क दिया गया है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन का, उसका नाम भी है, उसमें उसका पता भी दिया हुआ है। तो इस लिहाज से सुरक्षा एजेंसियां जो हैं बेहद सतर्क हैं और जो हमें जानकारी मिल रही है, जो सीनियर ऑफिसर्स की जो मीटिंग है दिल्ली पुलिस के, वो भी हो चुकी है और पूरी जो सुरक्षा का एहतियात जो बरतना चाहिए उस पर भी जो है काम चलना शुरू हो गया है। और ये एक काफी दिनों, हालांकि दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गे ISI के साथ मिलकर हिंदुस्तान में कई जगह प्लानिंग करते हुए ऐसी खबरें आती रही हैं समय समय पर, लेकिन ये पिछले कुछ दिनों में ये पहली बार हुआ है कि दिल्ली को स्पेसिफिकली जो है टारगेट बनाने की बात आई है। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां जो है बेहद सतर्क हैं और काफी कॉशियसली जो है वो ट्रेड कर रहे हैं इस मामले में। अभी तक हम देखते थे नीतीश कि दिल्ली को जहां तक टारगेट करने की बात है, जैश या लश्कर को हम देखते थे, लेकिन और दाऊद को जहां तक देखे अमूमन मुंबई को ही टारगेट करते हुए देखा गया है। काफी टाइम बाद इस तरह की इंफॉर्मेशन देखी जा रही है, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, ऐसा लगता है कि दाऊद जो है वो अपना नेटवर्क जो है, दिल्ली जो है देश की राजधानी है और जो ट्रेड कैपिटल है, जो कमर्शियल कैपिटल जो मुंबई कहा जाता है, उस पर दाऊद कई बार जो है प्लानिंग बनाता रहा है। 1993 में बम धमाके भी किए, लेकिन अब जो दिल्ली की ओर उसका जो शिफ्ट हुआ है, जो ये खबर आई है IB के हवाले से, उससे ऐसा लगता है कि दिल्ली में अटैक करके, चूंकि ये राजधानी है, पॉलिटिकल राजधानी भी है, तो यहाँ पर वो एक मैसेज देना चाहता है कि हम हिंदुस्तान में कहीं भी कर सकते हैं। तो लिहाजा जिस तरह का अलर्ट आया है उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां काफी चौकस हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है किए जा रहे हैं। वही मैं आपसे यहाँ पर समझना चाह रही थी, क्योंकि जिस तरह का ये अलर्ट आया है काफी सीरियसली इसे लिया जा रहा है। जिस तरह से हमारे सहयोगी नीतीश कुमार इस बाबत हमें बता रहे हैं, दाऊद ने अपने गुर्गों को सौंपा है दिल्ली को दहलाने का ये काम। तो इस अलर्ट के बाद क्या सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद की गई है नीतीश? देखिए, जैसे ही अलर्ट आया, ये न्यू नॉर्थ वेस्ट के जो DCP हैं उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन आई थी और जो खास तौर से जो काफी सेंसिटिव इलाके हैं दिल्ली में, जैसे पार्लियामेंट का इलाका हुआ या मंत्रालय जो है या फिर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली मेट्रो है, यहाँ पर जो है सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और पूरी तरह से एहतियात बरता जा रहा है कि किसी तरह की सुरक्षा में कोई भी कोताही ना हो। शुक्रिया नीतीश कुमार इस तमाम जानकारी के लिए आपका।